विजन बड़ा लंबा है, उसका दर्शन बड़ा लंबा है। क्योंकि अगर आप सेवा में खड़े रहना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा तगड़ा विजन और बड़ा तगड़ा फेथ चाहिए होता है। और बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपकी लाइफ आपको फ्रूटफुल नहीं लगती, मेरी भी ऐसी था सेवा में, मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि मैं चर्च से कुछ लेता नहीं था। लेकिन किस चीज ने मुझे संभाल के रखा? कि बाइबल कहती है हियाव बांध दृढ़ है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस वचन ने मुझे संभाल के रखा कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैं किसी इंसान के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहा हूं। और परमेश्वर कहता है, कोई इंसान नहीं कह रहा, जो भूल जाएगा मुकर जाएगा, परमेश्वर कह रहा है कि उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया। और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उसकी 10 की 6 आयत में लिखा है, हाम के पुत्र कूस, मिस्र, फूत और कनान। कौन था ये हाम? ये वही बेटा था नूह का जिसने अपने पिता को नंगा देखा था और अपने दोनों भाइयों को आगे बताया कि डैडी नंगा भी आए थे। उन्होंने कहा तू को वेख्या भी नंगा ओनू, लियाओ नंगा पिया, मैं वेख्या ओनू। वो शराब पी के नंगा पिया थे। और बाइबल कहती 2 बड़े भाई जो मूर्ख नहीं थे, आंखों के ऊपर कंट्रोल था, पीछे की ओर मुंह करके गए और वो तौलिया, वो कपड़ा पिता के नंगेपन के ऊपर ढांप दिया उसकी बॉडी को। पिता उठा, दोनों भाइयों ने बताया कि हाम ने तुझे नंगा देखा। उसने कहा हाम का वंश कनान श्रापित हो, शेम के दासों का दास, मेरे बड़े बेटे के दासों का दास इसका वंश बन जाए। उसने ऐसा श्राप हाम को दिया। स्पिरिचुअल लाइफ में एक मोड़ आता है। आप चल रहे होते हैं ना, ट्रेन के 2 ट्रैक चल रहे होते हैं, आगे जाके थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ये, थोड़ा सा टेढ़ा ये, पर उनकी मंजिल जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक गुजरात पहुंच रहा होता है तो एक बंगाल पहुंच रहा होता है। लेकिन जब अलग हुए थे तो थोड़ा सा ही एंगल फर्क पड़ा था। जब स्पिरिचुअल लाइफ से कोई गिरता है तो एकदम से उसके ऊपर कोई मौत नहीं आ जाती। हो सकता है वो वैसे ही चल रहा हो जैसा पहले चल रहा था, उसकी कारें भी वैसी हैं, उसकी बरकत भी वैसी है, लेकिन समय लगता है। जिस तरह अंगीठी में से कोयला निकालो तो ठंडा होने में टाइम लगता है। और वचन कहता है 13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही, कप्तोरी, कसलूहियों में से पलिश्ती लोग निकले। बड़े ध्यान से सुनने वाला वचन है ये। आगे बढ़ेंगे 15 आयत को, कनान के वंश से उसका जेठ सिदोन, हित जिसे हित्ती बोलते हैं, यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिच्ची, अर्की, सीनी, अवर्दी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर वो कनानियों के कुल भी फैल गए। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को तो परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम मैं तेरे वंश को कौन कौन से देश दूंगा जिनमें हित्ती, यबूसी, एमोरी लोग रहते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने दिमाग में कि क्या हुआ ऐसा कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि मैं तुझे कनान के देश दूंगा? कनान के देश के लोगों ने कौन सा पाप किया था? कनान के देश के लोगों से क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर ये कहता था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम के वंश को दूंगा? क्योंकि जो अब्राहम का वंश था वो उसी बेटे से निकला था जिसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा था। और कनान के सारे वंश जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था वो उसी बेटे से निकले थे जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। इतना फर्क कि परमेश्वर ने पूरी जनरेशन श्रापित कर दी जिन्होंने परमेश्वर की सेवा को छोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, जो पवित्रताई में
जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो नहीं किया, पूरे के पूरे वंश को, पूरी की पूरी जनरेशंस को, देशों को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया और अब्राहम के वंश को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं, आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को सोच रहा है, आपको वंशों को आशीषित करने के बारे में सोच रहा है, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप देखेंगे लंबा समय के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, कि एक गहरा और एक बड़ा, आसमान के जितना गहरा बेनिफिट और फायदा आपको और आपके परिवार को हुआ है, और वो नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है जो मसीह में आए, लेकिन वो इतने आशीषित नहीं थे, लेकिन उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी, गरीबी में टाइट देना, हर चीज में बने हुए थे। परमेश्वर ने उनके वंश को ब्लेस किया, फॉरेन में सेट किया, इतना अमीर किया, आशीषित किया, जितना वो सोच नहीं सकते थे। हो सकता वो कभी भी ऐसा ना कर हो पाता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में ना होता तो। लेकिन ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। और बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है, कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया है, तो वो हमारे फायदे के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम उस स्ट्रक्चर के साथ कभी भी फाइट नहीं करेंगे। आप फाइट नहीं, आप अगर आप फाइट करेंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप नोटिस करेंगे। जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया और जिसे चर्च ने ठहरा दिया, अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे, वो आप शर्मिंदा होंगे। आप चाहे गलत हो सही हो, ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। परमेश्वर ने कहा, अगर मूसा ने गलती की तो ये मेरा काम है उसके साथ डील करना, तुम्हारा नहीं। अब तुम श्रापित रहोगे और कोड़ी रहोगे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको 1-2 बार किसी को अलर्ट करना है, कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और इसीलिए लोग श्रापित होते हैं, सेवकाइयां भी श्रापित होती, पास्टर श्रापित हो जाते। मैं एक पास्टर को जानता हूं, कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं और दिल के कड़वे, कुछ लोग मुंह के कड़वे होते हैं और दिल के मीठे। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको पहचानना पड़ता है। वो मुंह का तो बहुत मीठा या मीठी जो भी है था, लेकिन उसका दिल बहुत कड़वा था, ये मैं जानता हूं। वैर विरोध ना छोड़ना, माफ ना करना, पूरा वैर विरोध अंत तक निभाना। और दुनिया नहीं जानती थी, मैं उसको सीक्रेट अंदर से जानता था। पूरी लाइफ टाइम वो पास्टर बीमार रहा है और लोगों को पता नहीं। फुल सिकनेस, अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पा रहा हो। रीजन कड़वाहट, वैर विरोध, नाश करने की भावना, जेलसी रखना। अगर किसी को वो नाश कर सकता है तो वो कर देता कब का, कर देती कब का। कर नहीं सका या नहीं सकी, वो बात अलग है कि प्रभु उसके साथ था जिसको वो नाश करना चाहता था या चाहती थी। लेकिन प्रभु ने उसे क्या दिया? सदा की बीमारी। आज भी जब वो लोगों पे हाथ रखता है, लोग शिफा पाते हैं, वो उसकी कॉलिंग है। लेकिन प्रभु आपके साथ डील करता है जब आप वैर विरोध और कड़वाहट और निंदा और एक दूसरे की लात खींचना जब तक आप छोड़ते नहीं, वो आपके साथ डील करता है। और अगर आप पास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर तो वो आपको डबल डील करता है। अगर आप विश्वासियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी वो आपको पनिश करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के शरीर का अंग है, अगर दूसरा अंग दुख पाता है, अगर सिर दुख रहा है तो हाथ भंगड़ा नहीं डाल सकता कि चलो सिर ही दुख रहा है, पैर तो भंगड़ा कर सकते हैं।
बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं आ सकता पार्टी में, क्या हुआ यार मेरा सिर दुख रहा है। वो नहीं कहता यार मेरा सिर ही दुख रहा है, मेरे टांग थोड़ी दुख रही है, पांव थोड़ी दुख रहा है, चल भंगड़ा डालते हैं। कहता नहीं सिर दुख रहा है, उठ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी उसके साथ दुख मनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो पूरा शरीर फूल जाता है, वाह। हां, तू गाता बड़ा अच्छा, वाह। तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, वाह। तेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। और वचन कहता है अगर एक अंग की बड़ाई होती है दूसरा अंग भी बड़ाई करे। लेकिन यहां अगर एक बंदा कुछ अच्छा करता है दूसरा कहता तेन दसदा हुण तेरी करदा शिकायत पापा नु, मैं तेन दसदा। और ये शैतान है, ये शैतानी, प्योर शैतानी। इसे बोलते हैं ना देसी घी और प्योर देसी घी, फर्क होता है ना। एक होता है शैतान, एक होता है प्योर शैतान। ये प्योर शैतान वाले लोग होते हैं और प्रभु इनको सजा देता है। हमेशा हमेशा इन चीजों से बच के रहो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे तोड़ेंगे। और वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको काटेगा, विष उसको लगेगा और वो मरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।